Hello and welcome to my friends and family around the world. So we drove from southwest to southeast part of Portugal. And we thought that was a castle, but it was just a cemetery. So ladies and gentlemen, boys and girls, friends and family, a very warm welcome to Scotland. We are live from Scotland. Few friends, they are just coming down. We're just waiting outside their apartment. Once they're back, we'll be setting off on with a creamy coffee and a fresh air outside. Why not? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा इंतहाई दुख हो रहा है। दुख इस तरह के मुआशरे के लोगों को इंसान कहना भी जो है ना सबसे बड़ा गुनाह है। चाइल्ड लेबर, अभी खबर जो चल रही है सोशल मीडिया पे हर जगह कि छोटे छोटे बच्चों को आपने मुलाजिम के तौर पे रखा हुआ है। छोटे छोटे 7-8 साल क्या उम्र है? 7-8 साल में तो बच्चों को अपनी किताबों से प्यार होना शुरू होता है और आप उनको एहसान जता रहे हैं। बस ये माशरे में बड़े बड़े घरानों में ये आम कहानी है। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि चाइल्ड लेबर, तोतों को आज़ाद करने पे एक छोटी सी बच्ची को आप लोगों ने इतना मारा कि उसकी रूह ही कब्ज़ हो गई। तो बात हो रही थी चाइल्ड लेबर की। चाइल्ड लेबर तो आम मसला है पाकिस्तान का। बड़े बड़े घरों में इन्होंने जो है छोटे छोटे बच्चे अपने बच्चों को संभालने के लिए रखे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने बच्चे संभालने के लिए रखे हैं। ना उनको खाना टाइम पे मिलता है, एंड पे उनको खाना जो है वो तब देते हैं जब खुद खा लें। बाहर जाएं तो उनको खड़ा रखेंगे बच्चों के पास। बड़े घरों की आम कहानी है, छोटे घरों में भी है, बड़े घरों में मिडिल क्लास फैमिलीज में भी बहुत ज़्यादा है कि लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। खौफ खुदा उनके दिल से निकल जाता है और उनको ये नहीं पता होता कि अगर उनके 7-8 साल के बच्चे के साथ कोई इस तरह उनको दर्दनाक मौत से उनको कत्ल कर दे तो उनको खाना भी नहीं टाइम पे मिलता। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को एक मुलाजिम, ऊपर से पुराने सालन 3-3, 5-5, 6-6 दिन पुराने सालन उनको देने और फिर कहना ताज़ा है ना, तड़का लगाया है, ताज़ा है ना, खाओ। बाहर जाके खाओ, अंदर ना खाओ। उनकी प्लेटें लहदा रखना, उनके ग्लासेस लहदा रखना, उनके स्पून लहदा रखना। अंदाज़ा कीजिए, सिर्फ अपने जहन को ना पकड़ के झंझोड़िए, पीटे, मातम करें, मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो। चाइल्ड लेबर, खौफ खुदा करो, अल्लाह से डरो। ये ना हो कि दुनिया में भी गर्क हो जाओ और आखिरत में भी तुम्हारा ठिकाना गर्क ही हो। बेहतर ये है कि अपने हालात बदलो और इस माइंडसेट से निकलो। बच्चों की केयर करो, बच्चों की परवाह करो। कहीं ये ना हो कि आज किसी का बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार होता हुआ कल को तुम लोगों का अपना बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाए कि उसको खुद जाके भीख मांगनी पड़े या लोगों के घर काम करना पड़े। हालात बदलते हुए वक्त नहीं लगता। मैंने तो कई अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं कि माएँ, पूरा खानदान एक घर में रहता है, ठीक है, उनको आप लोग उनके बच्चों से भी काम कराते हैं। हालांकि तनख्वाह जो है वो माँ बाप ले रहे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी किचन में माँ की हेल्प कर रहे होते हैं और आगे से उनके बच्चे मालकों के बच्चों को खिला रहे होते हैं। बेशर्मी की इंतहा। मुझे याद है मैं पाकिस्तान जब गया 2014 में, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अल्लाह, मेरी एक खाला है, उनको
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेजा। तो लाहौर एयरपोर्ट का वाक़या मेरे जहन में आता है। और वो इतना ज़बरदस्त बंदा था अफजाल भाई को मैंने कहा, अफजाल भाई मुझे कहीं फ़ात भाई आप लंदन से आए हैं तो मुझे करने दें शूट के। तो मुझे अफजाल भाई ने कहा कि मैं ओह सर मुझे दें। मैं कहा मेरा नाम फ़ाद है, आपको पता है, आपने हाथों में खिलाया हुआ है हमें, मुझे सर ना कहें, मैं फ़ाद ही अच्छा लगता हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं अपनी औकात नहीं भूला। मैं लंदन जब चढ़ा था ना टर्मिनल 4 से, तो मैंने अपनी ट्रॉली पे सामान अपना खुद रखा था, खुद मैंने गाड़ी तक पहुँचाया था। और अगर मैं पाकिस्तान उतरा हूँ तो मैं अपनी औकात नहीं भूला। आई नो माई वैल्यू, मैं खुद ही रखूँगा, आप बेफिक्र रहें। सर जी वो बंदा, उसकी आंखों में आंसू मैं देख रहा था ड्राइवर की, और उसकी पूरी फैमिली मेरी खाला के साथ रहती थी। दे रियली लुक्ड आफ्टर देम। वो अफजाल भाई कहते हैं फ़ात भाई अगर पाकिस्तान में इस तरह हालात, लोग अगर आपकी तरह हो जाए ना, तो ये मुल्क बहुत तरक्की करे, लोगों की ज़िंदगी में खुशी आए। लोगों को खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, तंगी दोगे तो कभी खुशी नहीं मिलेगी। कोशिश करें अपने बच्चों की परवरिश खुद करें, ताकि किसी दूसरे के बच्चे को अपनी मजबूरी समझ के आपके पास काम ना करना पड़े। आप बिल्कुल, अगर आपने फ़ायदा करना है तो आप उनको, बच्चों को काम दे के फ़ायदा ना करें, उनको आप अपने पास मुलाजमत पे रख के फ़ायदा ना दें, उनको अपने बच्चों के साथ बच्चा बना के रखें। उनकी खुशी में उनको ईद पे मेहंदी लगवाएं, उनको अपने माँ बाप की जो है कमी महसूस ना करवाने दें। उनके साथ, उनके सांस के साथ सांस लें। जो चीज़ अपने बच्चों को लेके दें वो उनको लेके दें। जो खुद खाएं, अगर अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे हैं उनको भी खिलाएं। तोते आज़ाद करने और प्लेटें तोड़ने पे बिल्कुल उनको ना मारें, अल्लाह से डरें। कोई वक्त का पता नहीं कि किस वक्त आपकी ज़िंदगी को अल्लाह ऐसा झटका दे कि आप मुंह के बाल गिरें, फिर बाद में आपकी ना कमर सीधी हो ना आपका चेहरा। तो मेरी तो दुआ है सबसे कि हम सबको अल्लाह हिदायत दे, इंसानियत की कदर सीखना सिखाए, और हर एक को अपना बच्चा समझ के समझे कि यार ये भी अपने बच्चे हैं। और किसी को क्यों मैं 3 दफ़ा कह रहा हूँ, किसी को चौथी दफ़ा कह रहा हूँ, किसी को उसकी मजबूरी का एहसास ना दिलवाएं। उसकी मजबूरी को ख़ुद समझें, और बजाय उसको एहसास दिलवाने के आप बग़ैर किसी के कहे सोचे समझे अगले की मदद कर दें, ताकि उन मजबूर ख़ानदानों के बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार ना हों। तो कभी भी बच्चों को जो है अपने पास मुलाजमत के तौर पे ना रखें। अगर आपने किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला भी किया है तो ये सोचें कि आपने एक अनजानी जान की ज़िम्मेदारी ले ली है, कि बच्चा 7-8 साल की उम्र में उसका सीखने की उम्र होती है, तो आप उसकी तालीम पे तवज्जो दें। नए तोहफे तोहफ़ जो अपने बच्चों को लेके दें, जो भी ब्रांड की चीज़ वो उनको भी लेके दें। जो आपको बच्चों को आप आइसक्रीम्स वगैरह लेके देते हैं, कोई लिटिल प्रेजेंट्स अपने बच्चों को जो आप ट्रीट करने के लिए लेके देते हैं वो उनको दें। तफरका पैदा ना करें, अपने बच्चों के साथ उनको सुलाएं, अपने बच्चों के साथ उनको खेलने दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जब वो बड़े हों, अपनी एक उम्र में पहुँचे, उनको ये चीज़ें याद रहेंगी, आपकी रहमदिली, और अल्लाह भी आपको इस चीज़ का अजर देगा। Thank you very much. Say no to child labor. Thank you for watching this video. Did you know child is meant to learn, not to earn? Stop child labor. Life of little ones are destroyed when child labor is employed. Think about it. Children are happy because they don't have a file in their minds called all the things that could go wrong.